नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएससी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज मैं आपके लिए रीजनिंग के नंबर एनालॉजी चैप्टर से क्वेश्चन लेके आया हूं। मैं नंबर एनालॉजी सबसे पहले चैप्टर को कंप्लीट करा देता हूं, उसके बाद रीजनिंग के जो दूसरे चैप्टर हैं उनका नंबर लूंगा। ठीक है, पहले एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद और चैप्टर कराऊंगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 253, 41, 364 क्वेश्चन मार्क। सबसे जरूरी बात है कि 253 से 41 कैसे बना। अगर बना है तो उसी ट्रिक से यहाँ पे 364 से ये संख्या बन जाएगी। तो ध्यान देना, बहुत सिंपल सा लॉजिक बताऊंगा, बहुत खतरनाक है। पहले आप इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करिए। दो पंजे 10 लिखिए, फिर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, 5 तिया 15 लिखिए, फिर आप पहली और तीसरी का मल्टीप्लाई करिए, 2 तिया 6 लिख लीजिए। समझ में आया ना कैसे किया है। तो 10, 15, 25 और 6 जोड़ो 31। ठीक है, लेकिन हमको 41 चाहिए, अभी 31 आया है। हमने क्या किया, ये मल्टीप्लाई किस तरीके से किया है, पहले का दूसरी से, फिर दूसरी का तीसरी से, फिर पहली का तीसरी से, इस तरीके से। अब इनको एक बार जोड़ लो। 2, 5, 7, 7 और 3 10, तो इसमें 10 जोड़ दो। अब हो जाएगा ये 41। लॉजिक समझ में आया ना कितना खतरनाक है। वही यहाँ पे कीजिए, पहले मल्टीप्लाई, 3 छिंग 18 प्लस 6 चौकू 24 प्लस 3 चौकू 12, 18 और 12 30, 30 में जोड़ दो 24, हो जाएगा 54। लेकिन अभी आंसर नहीं आया। एक बार इनको जोड़ के लिखा था ना, ऐसे ही एक बार इनको जोड़ के लिख देंगे। तो इनको जोड़ोगे, 3 6 9 4 13, तो 13 इसमें प्लस करो, कितना आएगा, 4 और 3 7, 5 और 1 6, 67 आ जाएगा। यानी कि डी ऑप्शन है सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल है, टीई एक्स का रिलेशन 46 से है, तो डीई का रिलेशन किस संख्या से बनेगा। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ये पता है कि अल्फाबेट हमारा टी 20 नंबर पे आता है, अल्फाबेट ई 5 नंबर पे आता है, अल्फाबेट एक्स हमारा 24 नंबर पे आता है कि नहीं आता। अब इन सभी अल्फाबेट्स को मैं जोड़ूंगा, 20 और 24 44, 44 में जोड़ो 5, हो जाएगा 49। लेकिन मुझे तो 46 चाहिए भाई। तो देखो ये कितने अल्फाबेट है, 1 2 3 अल्फाबेट है, तो इसमें से अगर मैं 3 को माइनस कर दूं तो मुझे 46 मिल जाएगा। वही यहाँ पे करो, देखो ये कितनी पे आता है, 4 पे, ई आता है 5 पे, जी आता है 7 पे। 7 5 12 और 4 16। 3 अल्फाबेट है तो 3 माइनस करो, आंसर आ जाएगा 13। 13 मिलेगा, डी ऑप्शन में सवाल का सही जवाब हो गया। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, 532 का रिलेशन 41 से है, तो 445 का रिलेशन किस संख्या से बनेगा। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल। मैंने आपको एक लॉजिक बताया था सबसे पहले, वही यहाँ पे लगाइए। 5 दिया 15, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, बताया था कि नहीं बताया था ये लॉजिक। तो 15 10 25 और 6 31 हो गया। एक बार इनको जोड़िए, 5 और 3 8 और 2 10। ठीक है, अब इसमें 10 जोड़िए, 31 में 10 जोड़ो 41 हो जाएगा। वही लॉजिक आगे लगाइए, 4 चौकू 16, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, 20 और 20 40, 40 और 16 56। माइनस करो इसमें से जोड़ के, 4 और 4 8 5 13 को। ठीक है, प्लस करना है, यहाँ प्लस किया था तो यहाँ भी प्लस करना है। 56 में 13 प्लस कर दो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 69, जो कि हमारे पहले ऑप्शन में दिया है। ये बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, आर ए ओ का रिलेशन 21 से है, तो डी ई पी का रिलेशन क्या होगा। बहुत बढ़िया सवाल, देखना ध्यान से। ये क्या है हमारा आर, और ये ए, और ये क्या है हमारे पास ओ। तो एक बात ध्यान रखें, इनको ना सबको एक कम करके लिखा गया है, एक कम करके। देखो आर 18 पे आता है, एक कम करके लिखो 17। ये हमारा एक पे आता है, इससे एक कम करेंगे तो वापस 26 पे पहुंच जाएंगे, पीछे की तरफ एक कम करेंगे। वो 15 पे आता है, एक कम करो 14 लिखो। अब इनको वापस लिखो, 1 और 7 8, इनको आपस में जोड़ के लिखो, 2 और 6 8, 1 और 4 5, 8 और 8 16, 16 में 5 जोड़ो 21 बना। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते। देखो डी कितने पे आता है, 4 पे, एक कम करके लिखो 3, ई आता है 5 पे, एक कम करके लिखो 4, बी आता है 22 पे, एक कम करके लिखो 21। लिख लिया, आपस में जोड़ो। अब ये तो सिंगल डिजिट है तो जोड़ेंगे क्या, 3 ही लिखेंगे। ये भी सिंगल डिजिट है तो 4 ही लिखेंगे। ये डबल है, इसको जोड़ लो, 2 और 1 3 हो जाएगा।
3 और 3 6 4 10, इसका आंसर कितना आ गया? 10 आ गया। बी ऑप्शन है सही जवाब। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 281 का रिलेशन 35 से है तो 512 का रिलेशन किस संख्या से बनेगा? देखिएगा ध्यान से, आपके पास ये 2 है, ये 8 है और ये 1 है। आपको क्या करना है? सबका मल्टीप्लाई कर देना है आपस में। 2 अट्ठे 16, 16 एकम 16, कितना आ गया भैया? 16 एकम 16, 16 आ गया। अब ये आपको 35 चाहिए, 35 तो मिला ही नहीं है भाई, 35 तो बना ही नहीं है अभी। आपको तो 35 चाहिए ना, तो आपको देखो क्या करना है। ये जो पहले वाला 2 है, ये जो पहले वाला 2 है, यानी कि ये पहले वाले 2 का मल्टीप्लाई पहले वाली संख्या से करना है, इस तरीके से और इस तरीके से करना है, यानी कि इन 2 का मल्टीप्लाई और इन 2 का। समझ लेना मेरी बात को, ठीक है? समझना मेरी बात को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। पहले तो आपने इन तीनों का आपस में गुना कर लिया, ठीक है? अब गुना करने के बाद में ये पहले की 2 संख्या लो और ये लास्ट की 2 संख्या लो। ये एक बार बीच वाली जो संख्या है ये 2 बार आएगी, इसके साथ भी आएगी और ये इसके साथ भी आएगी। तो चलिए जोड़िए, 2 और 8 10 हो जाएगा। 2 और 8 कितना हो गया भैया? 10। 8 और 1 कितना हो गया? 9। सबको जोड़िए अब। 16 और 10 36, 26, 26 में जोड़ेंगे आप 9, तो ये हो जाएगा 35। और आपको 35 ही तो चाहिए था। ऐसे यहाँ पे करिए, 5, 1 और 2 का आपस में मल्टीप्लाई करो पहले। 5 दूनी का 10 हो गया, कितना हो गया? 10। अब इन दोनों को जोड़ो, पहले के 2 को, 5 और 1 6। अब इन दोनों को जोड़ो, 2 और 1 3, 10 और 6 16, 3 19। सी ऑप्शन सही जवाब है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल है 512 का रिलेशन 9 से आना चाहिए, ठीक है? तो 432 का भी छोटी संख्या से आएगा, ऑप्शन में भी छोटी है। देखो ध्यान से देखना, ये जो मेरा पहला 5 है, इसका गुना मैं करता हूँ लास्ट वाली संख्या से मल्टीप्लाई। पहली का 5 का तीसरी संख्या से गुना, 5 दूनी 10 आ जाएगा। और ये जो बीच वाली संख्या है ना, इसको माइनस कर देता हूँ, 1 को, 9 बन गया। ऐसे ही यहाँ पे करो, 4 का करो 2 से मल्टीप्लाई, 4 दूनी का 8, बीच वाली संख्या को माइनस करो 3 को, मिलेगा 5, सवाल खत्म। अगर मैं नहीं बताता तो क्या आप कर पाते इस सवाल को? कर तो लेते, लेकिन शायद बहुत समय लग जाता तब तक। लेकिन हमें समय नहीं गंवाना, हमको ट्रिक से करना है, कम समय में प्रश्न को करना है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है AKT19 PTR क्या? देखो, एक मैंने प्रश्न बताया था अभी आपको कि ये जो संख्या है इनमें से एक कम करके लिखिए आप। तो एक को एक कम करके लिखेंगे तो आप कहाँ पहुंच जाओगे? 26 पे। कि आपका 11 पे आता है, एक कम करके लिखो 10। टी 20 पे आता है, एक कम करके लिखो 19। अब इनको सिंगल डिजिट में लिखो, 2 और 6 8, 1 और 0 को लिखो 1, 1 और 9 को लिखो 10। इसको आपने जोड़ के लिखा, 10 और 1 11, 11 में 8 जोड़ो 19 आ गया। आगे कि नहीं आ गया? 19। ऐसे यहाँ पे एक कम करके लिखो, पी को आप एक कम करके लिखोगे, पी 16 पे आता है, एक कम करके लिखो 15। टी 20 पे आता है, एक कम करके लिखो 19। आर 18 पे आता है, एक कम करके लिखो 17। जोड़ो सबको, 5 और 1 6, 1 और 9 10, 1 और 8 7, ठीक है? 1 और 7 8 हो गया। 10 8 18, 18 में 6 जोड़ो 24 आ गया। सवाल का सही जवाब 24 है, पहला ऑप्शन। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 152 का रिलेशन 38 से है तो 215 का रिलेशन किस संख्या से आएगा? देखिएगा दोस्तों, ये सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। सभी बच्चे इस प्रश्न को करके मुझे कमेंट में अपना अपना जवाब बताएं कि आपका जो 4 ऑप्शन में से सही जवाब है वो कौन सा है। सभी बच्चे करके बताएं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।